20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर, दिन शुक्रवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले प्यारी सी गुजारिश, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। चीफ जस्टिस ने कहा, किसान विरोध का तरीका बदलें और सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में करे विचार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 22वां दिन रहा। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबडे की बेंच में आज दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और किसान दोनों को सलाह दी है। सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावना तलाशें। वहीं किसानों को भी नसीहत दी है कि वे विरोध का तरीका भी बदल लें। उधर किसानों को कृषि मंत्री ने भेजी चिट्ठी। तोमर बोले, 1962 की जंग में देश के खिलाफ खड़े लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी भाषा भी 1962 वाली। किसान आंदोलन के 22वें दिन कृषि मंत्री तोमर की तरफ से किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने किसानों की चिंताएं दूर करने के साथ ही विपक्ष का मोहरा न बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही लोग किसानों को पर्दे के पीछे से गुमराह कर रहे हैं। आज वे फिर से 1962 की भाषा ही बोल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा हूं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चिट्ठी में तोमर ने लिखा कि कुछ लोग किसानों के बीच लगातार झूठ फैला रहे हैं। किसानों को उनकी बातों में नहीं फंसना चाहिए। चिट्ठी में कृषि कानूनों को लेकर फैलाए गए झूठ पर भी सफाई दी गई है। ये चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्रियों को बैठक के बाद सामने आई है। उधर SYL के मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी की और एक बड़ी तैयारी। उपवास को लेकर पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व मंत्री बोले, पेट घर से भरकर आना। सांसद ने इशारे से लगाया ग्रोवर को ब्रेक। हरियाणा के हक का सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हासिल करने के लिए प्रदेश के भाजपाइयों ने कमर कस ली है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से 19 दिसंबर को रोहतक में डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा के आगे खाली पेट धरने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच गुरुवार को एक बैठक हुई। इसमें बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने उपवास पर बैठने के लिए घर से पहले पेट भरकर आने की अपील की। हालांकि बगल में बैठे सांसद अरविंद शर्मा को जब लगा कि बात कुछ ज्यादा ही हास्यप्रद हो गई तो उन्होंने हाथ के इशारे से ग्रोवर को ब्रेक लगाने की कोशिश की। गुरुवार को सर्किट हाउस में जिले के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय बंसल ने की। वहीं सांसद अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के अलावा मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल रहे। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करके किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है। तीनों कानूनों को लागू होने से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। जहां पर उन्होंने बताया कि वे चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा के आगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक SYL के पानी के लिए चल रहे संघर्ष के समर्थन में धरना देंगे और सभी प्रदर्शनकारी उपवास भी रखेंगे। सिंधु बॉर्डर पर संदिग्ध हालात में मौत। एक दिन पहले ही धरने में शामिल होने आए पंजाब के युवा किसान की सुबह मिली लाश। दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को सिंधु बॉर्डर पर फिर एक युवा किसान की मौत होगी। हालांकि मौत की वजह अभी तक साफ नहीं। इतना जरूर पता चला है कि एक दिन पहले ही यह धरने में शामिल होने के लिए आया था। बहरहाल मामले की जांच क्रम जारी है। हरियाणा में अब तक 9 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस इलाके में ये तीसरा मामला है। मृतक की पहचान पंजाब के संगरूर जिले के जनेड़ी निवासी भीम सिंह के तौर पर हुई है। इन दिनों वे फतेहगढ़ छन्ना से रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक वे सुबह आंदोलन में शामिल किसान सभी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के निकट से गुजर रहे तो एक युवक की लाश देखी।
हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी, 5 दिन और चलेगी शीतलहर, घने कोहरे से दृश्यता भी हुई कम। सर्द हवाओं ने हरियाणा में एकदम से ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम खुश्क बना हुआ है, घने कोहरे की वजह से दृश्यता भी 50 मीटर रह गई है। हालांकि एक दिन पहले काफी धूप निकली और आज भी कई जगहों पर धूप देखी गई। हालांकि गुरुवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। कृषि मौसम विज्ञानियों के अनुसार देखा जाए तो प्रदेश में शीतलहर 5 दिन और चलेगी। 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। 20 व 21 दिसंबर को कहीं कहीं आंशिक बादल भी छा सकते हैं। रात्रि तापमान में हल्की गिरावट व सुबह देर रात धुंध रहने की संभावना है। इंटरनेशनल सूरज कुंड मेले का नहीं होगा आयोजन, 35 साल में पहली बार हुआ ऐसा, विदेशी भी बनते थे हिस्सा। कोरोना महामारी ने सभी त्योहारों और आयोजनों का मजा किरकिरा कर दिया। इसकी भेंट एक और इंटरनेशनल इवेंट चढ़ा है। इस बार इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला नहीं लगेगा। कोरोना महामारी फैलने के कारण हरियाणा सरकार ने मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन फरवरी में नहीं किया जाएगा, इसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अप्रैल 2021 में समीक्षा होगी और अगर संभावनाएं दिखाई दी तो अप्रैल के बाद ही मेले का आयोजन किया जा सकेगा। पानीपत में भी शीत लहरों का सितम, 19 किलोमीटर की रफ्तार से चली सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। पानीपत में सर्द हवाओं का सितम लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली सर्द हवाओं ने हाड़ कंपा दिए। 10:30 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे तक दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पानीपत में सर्दी अपने चरम पर है तो बुधवार को दोपहर के समय सूरज निकलने के बाद भी सर्दी का गुरूर कम नहीं हुआ था। सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल रखा। गुरुवार को भी सर्द हवाओं की रफ्तार में और भी इजाफा हुआ है। उधर पत्नी ने अवैध संबंधों से मना किया तो दोस्तों ने उसके पति को उतारा मौत के घाट। किला थाना क्षेत्र के गांव से 10 दिसंबर से लापता 23 वर्षीय युवक का शव गुरुवार को भैंसवाला गांव के पास तालाब से बरामद हुआ। युवक के 2 दोस्तों ने ही उसकी पत्नी द्वारा अवैध संबंधों को जारी न रखने के विरोध में शराब पिलाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। हत्यारोपी की निशानदेही पर किला पुलिस ने तालाब से शव को बरामद किया है। किला थाना क्षेत्र के एक गाँव का 23 वर्षीय युवक भैंसवाला गाँव के पास पाइप की फैक्ट्री में नौकरी करता था। युवक 10 दिसंबर को रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। 11 दिसंबर को परिजनों ने किला थाने में युवक की गुमशुदा की तर्ज जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई थी। बहरहाल राजस्थान में वर्तमान में नूरवाला में किराए पर रहने वाले एक दोस्त पर शक जताया गया है। किसान आंदोलन का पंजाब हरियाणा में रेल सेवा पर भी असर। यदि आप पंजाब हरियाणा से होकर रेल यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेनों के बारे में ठीक से पता जरूर करें। हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन से रेल सेवा भी अब बाधित हो रही है। किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब में कई रूटों पर ट्रेनों के परिचालन में असर पड़ा है। रेलवे इसके मध्य ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है। रेलवे ने कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है तो कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव देखा गया है। रेलवे प्रशासन विभाग हरियाणा में आज 19 दिसंबर तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे द्वारा किसान आंदोलन के कारण अम्बाला छावनी के रास्ते पंजाब से अमृतसर से होकर जम्मू जाने वाली ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है। इसके साथ ही ट्रेन नंबर 05211 डिब्रूगढ़ अमृतसर स्पेशल ट्रेन को 17 दिसंबर, ट्रेन नंबर 05212 अमृतसर डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन 19 दिसंबर के लिए बंद किया गया है। किसानों के समर्थन में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह बोले, अब करूंगा किसानों की राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डोमरखा भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। वीरवार को रोहतक के सांपला में छोटूराम चौक स्थित नीली कोठी में छोटूराम विचार की बैठक में किसान आंदोलन और तीनों कृषि कानूनों के बारे में विचार विमर्श किया गया। सर्वसहमति से 18 दिसंबर को किसानों की मांगों के समर्थन में सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में धरना देने का निर्णय लिया गया। वहीं मंच में किसान और कमेरा वर्ग की मांगों के लिए भी कोई निर्णय लेने के लिए वीरेंद्र सिंह को अधिकृत किया गया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में वे केवल किसानों की ही राजनीति करेंगे। हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने कहा, कई बार आंदोलन वापस हुए, वापस लेना भी ताकत। केवल आंदोलन करने में ही ताकत नहीं होती, आंदोलन वापस लेने में भी ताकत होती। ये बात मुद्दों पर हो तो अब आपकी ताकत आंदोलन को वापस लेने में है। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन वापस लेते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी कई दफा वापस लिया गया। जहां पर
पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसान हित में है। संशोधन इसलिए करना पड़ रहा है कि संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है। लोकतंत्र में संशोधन होता ही रहता है। राजस्थान सरकार व पंजाब के सीएम किसानों के समर्थन होने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का बाजरा नहीं खरीदा। हरियाणा सरकार 74 लाख क्विंटल बाजरा किसानों को लाभ देने के लिए खरीद चुकी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम पर चचेरे भाई की तीखी टिप्पणी, बोले देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। दुष्यंत। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अर्जुन चौटाला ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के व्यवहार को चौधरी देवीलाल के परिवार पर कलंक करार दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला गुरुवार को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर बनीपुर चौक पर चल रहे किसान आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे थे। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का व्यवहार रहा वह चौधरी देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान आज सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन दुष्यंत कुर्सी से चिपके हुए हैं। किसान ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से उद्योगपतियों के चंगुल में है। इसके चलते कृषि कानून को रद्द नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार को किसानों की मांग को देखकर तुरंत कानूनों को रद्द करना चाहिए। किसान आंदोलन के पक्ष में आप पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा, सरकार से मांगा जल्द खत्म करवाने का उन्होंने प्रस्ताव। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के साथ उनके आंदोलन का मोर्चा संभालेंगे। दोनों सूबों के कई पूर्व सैनिकों के संगठनों ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। हरियाणा से पूर्व सैनिकों का जत्था 17 दिसंबर को किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच करेगा। इन संगठनों ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म करवाया जाए। किसानों के लिए समर्पित किया गया सामुदायिक रेडियो स्टेशन, अब कृषि संबंधित मिलेगी हर जानकारी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने आज सिरसा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया है और आज से ही इस स्टेशन में सभी सेवाएं हैं वो शुरू की गई हैं। इस सामुदायिक स्टेशन को हरियाणा सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किया गया है। इसके प्रसारण की शुरुआत से किसानों को मौसम संबंधी जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन और गृह विज्ञान के संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। हरियाणा सरकार ने 5 IPS अधिकारियों का किया तबादला, पानीपत के SP होंगे अब शशांक कुमार सावन। हरियाणा सरकार ने वीरवार को प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में 7 IPS अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें पानीपत के SP भी शामिल हैं। नए आदेशों के मुताबिक पानीपत के नए SP अब शशांक कुमार सावन होंगे। संत बाबा के अंतिम दर्शन करने पहुंची कुमारी शैलजा, केंद्र सरकार को दी नसीहत। संत बाबा राम सिंह की अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में संगत पहुंच रही है। वहीं सियासी नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वीरवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैलजा बोली, सरकार जिद छोड़े और किसानों की बात माने। संत राम सिंह जी ने आज शहादत दी है और 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। सरकार अपनी हट छोड़े और किसानों की मांग को माने, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं। शैलजा ने कहा, सरकार की गलत नीतियों और उनके इस किसान बिल का आज लोग विरोध कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। उधर पद छीने जाने पर भड़के रॉकी मित्तल, हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। खुद को मोती भक्त कहने वाले रॉकी मित्तल ने हरियाणा सरकार में हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन का पद वापस ले लिया। अब रॉकी मित्तल भड़क उठे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के पास रहने वाले कुछ अधिकारियों ने उनके पद से हटाया है। रॉकी मित्तल का कहना है कि वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सच्चाई सामने लाएंगे। जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसान विरोधी गाने बनाने से इनकार किया था, क्योंकि वे खुद एक आड़ती परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने गाना बनाने से मना किया था, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ऑफिस से पब्लिसिटी पर खर्च 1500 करोड़ रुपए का हिसाब मांगते हुए अधिकारियों से ईमेल की थी। उस ईमेल का जवाब देना दूर, बल्कि पहले ही उन्हें हटा दिया गया। उधर कटारिया का बड़ा बयान, बोले किसान मेरे भगवान मेरे अन्नदाता, हाथ जोड़कर करता हूं अपील, मोदी पर करो यकीन। उधर कटारिया ने कहा है कि भारत सरकार ने बार बार किसानों के आगे प्रस्ताव रखे हैं। अगर इन कानूनों के किसी क्लॉज पर उन्हें आपत्ति है तो उन्हें अपने सुझाव लेकर आना चाहिए, लेकिन अब किसान कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं, हठधर्मी कर रहे हैं किसान। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर तक केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के साथ किसानों की बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। क्लॉज बाई क्लॉज
डिस्कशन की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन असामाजिक तत्व इसमें घुसे और कभी आतंकवादी को छोड़ने की मांग करने लगे, कभी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यानी यह आंदोलन को भटकाकर उनकी आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। इस मौके पर कटारिया ने मोदी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि केंद्र सरकार ने 6 साल में किसानों के लिए एक से एक बढ़कर कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उधर अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान, बोले बीजेपी जजपा में बढ़ेगी कलह, टूट जाएगा गठबंधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा है कि बड़ौदा विधानसभा सीट का उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी जजपा के बीच मतभेद गहरा गए हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त को जेजेपी के पूरे वोट मिल जाते तो हार नहीं होती। हमें इसी कारण हार मिली है। दोनों पार्टियों के 80,000 वोट होते, लेकिन जेजेपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि अब सब जानते हैं कि किसके वोट कहां गए। इससे साबित हो गया कि दोनों पार्टी के बीच मतभेदों की खाई लगातार बढ़ रही है। यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, मतदाताओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन बड़ौदा के बहादुर मतदाता किसी प्रलोभन में नहीं आए। उन्होंने कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की नीतियों में विश्वास जताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया था। रिश्वत लेते क्लर्क का वीडियो वायरल, 500-500 के नोट लेते कैमरे में हुए कैद। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मनोहर सरकार दावा करती है, लेकिन इसके दावों को सरकारी कर्मचारी खोखला साबित करें। इसी तहत फतेहाबाद के भुन्ना खंड शिक्षा विभाग कार्यालय में एक क्लर्क की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो के मुताबिक क्लर्क भुन्ना इलाके के गांव सांचला के एक प्राइवेट स्कूल संचालक से 12,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। क्लर्क ने स्कूल संचालक से 20,000 रुपए मांगे, लेकिन 12,000 में डील फाइनल हुई। दरअसल क्लर्क कोविड-19 के चलते एक प्राइवेट स्कूल बंद पड़ा था, जिसको खोलने की एवज में क्लर्क ने ये रिश्वत मांगी थी। कृषि कानूनों को लेकर अब किसान आंदोलन का विरोध करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। केंद्र सरकार द्वारा बनाएगी कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, अब केंद्र सरकार द्वारा बनाएगी कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होने को शुरू हो गए हैं। दरअसल किसानों के आंदोलन को 22 दिन बीत जाने के बाद कई दौर की बैठक भी किसान और सरकार के बीच में हो चुकी है, लेकिन कृषि कानून पर अभी तक किसान और सरकार की सहमति नहीं बन पाई। आंदोलन फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच चुका है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सोहना की एक निजी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरबीर अदाना की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। उसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया कि 19 दिसंबर को जिला न्यायालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वे धरना प्रदर्शन है वो करेंगे। संत राम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे गुरनाम सिंह चंडोनी फूट फूट कर रोए, बोले ना सरकार सुनती है बात, ना सुनता है कोर्ट। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 21वें दिन सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को किसानों के समर्थन में संत बाबाराम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। नानकसर एक ओंकार आश्रम में संत बाबाराम सिंह की खुदकुशी की खबर आने के बाद मातम का माहौल है। संत राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम के बाद एक ओंकार आश्रम में नाइयों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर वे रोए और उन्होंने कहा कि उनकी किसी बात को सरकार सुनना नहीं चाहती, जहां पर किसानों को अब आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उधर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता। हरियाणा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर वीरवार को पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम, भूपेंद्र गहलावत, सीमा गोयल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं इसके साथ ही भरपाई चहल ने कांग्रेस को छोड़कर घर की वापसी की है। हरियाणा में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 714 नए कोरोना के पॉजिटिव केस, तो हरियाणा का पहली बार रिकवरी रेट 96% से भी पार। गुरुग्राम से 108 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 165, सोनीपत से 30, हिसार से 26, अंबाला से 19, करनाल से 28, पानीपत से 35, रोहतक से 37, रेवाड़ी से 28, पंचकुला से 50, कुरुक्षेत्र से 25, यमुनानगर से 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरसा से 27, महेंद्रगढ़ से 16, भिवानी से 12, झज्जर से 23, पलवल से 12, फतेहाबाद से 11, कैथल से 5, जींद से 13 और नुह से 4 और चरखी दादरी से 11 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल हरियाणा के तमाम जिलों का रिकवरी रेट है वो बेहद शानदार है और यमुनानगर का रिकवरी रेट अब 94% पर पहुंचा है और सबसे कम जींद का 91% है, नुह का 97% से ज़्यादा है, भिवानी का 97, महेंद्रगढ़ का 98 के करीब है
और रेवाड़ी का भी 97% के आसपास है। अम्बाला, हिसार और सोनीपत का भी 97% है और गुरुग्राम का भी 97% करीब है। फरीदाबाद का भी 97% से ज़्यादा का रिकवरी रेट हो गया है। हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,55,728 पर पहुंची है। ठीक होने वालों की संख्या भी 2,45,933 पर पहुंची है और पिछले 24 घंटों में 1257 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने टिकरी बॉर्डर पर शुरू की किसान रसोई, 24 घंटे मिलेगी गर्मा गर्म रोटियां। महम विधायक बलराज कुंडू ने दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान धरने पर किसान रसोई का शुभारंभ किया है। कुंडू ने कहा कि किसान रसोई में रोटियां बनाने के लिए आधुनिक मशीन लगाई गई है, जिससे कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली रोटियां लगातार बनती रहेगी और दिन रात 24 घंटे किसान धरने पर लंगर सेवा चलती रहेगी। बॉर्डर पर मेट्रो के पिलर नंबर 750 से 51 के पास ये किसान रसोई तब तक चलती रहेगी जब तक किसानों की सभी मांगे स्वीकार है वो नहीं कर ली जाती। उधर हरियाणा के एक शहर में जल्द ही शुरू होगा कैंसर का इलाज, विदेश से आएगी मशीन। अम्बाला छावनी के नागरिक हॉस्पिटल में बनकर तैयार कैंसर टर्सरी सेंटर में मशीनें पहुंचने लगी है। टर्सरी सेंटर में लगने वाली 3 विदेशी मशीनें लॉकडाउन में भारत नहीं पहुंच सकी। अमेरिका सहित यूरोपियन देशों से लगभग 27 करोड़ की लागत से 3 आधुनिक मशीनें अम्बाला के कैंसर टर्सरी सेंटर में लगाई जानी है। इसमें सिटी स्टिमुलेटर अमेरिका से अम्बाला पहुंच चुकी है। इस मशीन से कैंसर रोगियों की बीमारी की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे रेडियोथेरेपी प्लानिंग करने में चिकित्सकों को आसानी होगी। तो चलिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल आप सभी से यही गुजारिश है, अगर आप किसान हित में है, समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको क्या लगता है किसानों और सरकार के बीच में समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है, सरकार क्यों नहीं किसान की बात को सुनना चाहती? आप अपनी राय रखिएगा और तेज हरियाणा को सपोर्ट करने के लिए बस आपसे यही गुजारिश है, आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप समय समय पर हमें सुझाव भी देते रहें। फिलहाल मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें। आप सबका दिन शुभ रहे।